राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। आज हस्तिनापुर में चारों ओर हाहाकार मची थी। राजा शांतनु अपने हृदय पर एक बोझ लिए कि मैंने अपने स्वार्थ के चलते अपने ही पुत्र को उसके विवाह से वंचित कर दिया और सत्यवती से प्राप्त 2 पुत्र चित्रांगद व वीर विचित्र को भीष्म की छत्रछाया में सौंप परलोक सिधार गए। समय के मूल्य को समझते हुए भीष्म ने बड़े पुत्र चित्रांगद का राज्याभिषेक किया। सभी गुरुजन, सभी वरिष्ठ जन के आशीर्वाद से यह सभा संपन्न हुई, परंतु शायद राजगद्दी का सुख व इसके दायित्व से उसका ज़्यादा दिनों तक का नाता न था और आज चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। संपूर्ण राज्य में आज फिर शोक की लहर थी। भीष्म ने स्वयं को संभाला, माता सत्यवती को संभाला कि छोटे पुत्र वीर विचित्र को राजगद्दी पर बैठाने का निर्णय किया, उनका राज्याभिषेक किया कि माता सत्यवती को अब पुत्र वीर विचित्र के विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने अपना विचार, अपने प्रस्ताव भीष्म के समक्ष को रखा, जिस पर भीष्म ने अपनी राय भी रखी और कहा, माते, काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियां अंबिका का स्वयंवर आयोजन कर रहे हैं, जो विचारणीय है, परंतु काशी नरेश ने सब जगह इस स्वयंवर का नियंत्रण भेजा, लेकिन हस्तिनापुर में ही इसका निमंत्रण नहीं भेजा, जिसका कारण था काशी नरेश ने वर्षों पहले अपनी बहन के विवाह प्रस्ताव भीष्म के लिए भेजा था, जो कि राजा शांतनु ने ठुकरा दिया था। इसी अपमान के चलते वह हस्तिनापुर से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, परंतु ये बात भीष्म को नागवारा गुजरी। उन्हें ये अपमान सहनीय नहीं लगा कि उन्होंने सब जगह विवाह का निमंत्रण भेजा, हस्तिनापुर में ही नहीं भेजा। भीष्म अपने बल प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए तीनों बहनों को बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आते हैं और लाकर माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता इतनी सुंदर पुत्र वधुओं को पाकर बहुत ही खुश होती हैं, लेकिन अम्बा बड़ी बेटी माता के चरणों में प्रणाम करती है, उनसे कहती है कि महाराज भीष्म ने हमें तीनों बहनों को शक्ति प्रदर्शन से जीता है, परंतु मैं तो राजा शाल्व को मन ही मन अपना वर चुन चुकी थी। यह सुनते ही माता सत्यवती व भीष्म अम्बा को शाल्व नरेश के पास पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। एक समय की बात है जब राजा शाल्व ने सहसा ही हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया था। तब भीष्म ने ही यह कहकर उन्हें छोड़ा था और उन्हें युद्ध में तो उनसे जीत लिया था, लेकिन यह कहकर उन्हें छोड़ा था कि हम किसी भी प्रकार की शत्रुता पर विश्वास नहीं करते, हम तो मित्रता में विश्वास करते हैं। आज एक बार फिर उन्होंने उनकी प्रेयसी को लौटाकर मित्रता का परिचय दिया। जैसे ही अम्बा महाराज शैल्व के पास पहुंचती है, राजा शैल्व अम्बा का अपमान करते हैं और कहते हैं कि मैं हारी हुई कोई भी वस्तु, चाहे वो राज्य ही क्यों ना हो, मैं फिर ग्रहण नहीं करता। घोर अपमान के बाद अम्बा हस्तिनापुर वापस आती हैं। राजा वीर विचित्र के पास न्याय की मांग करती हैं और कहती हैं, मेरे दोषी गंगा पुत्र भीष्म हैं, मुझे उनसे न्याय चाहिए। मेरी 2 बहनें आपके साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं, विवाह के बंधन में बंध गई हैं, परंतु मैं नहीं। मुझे अब वरमाला अगर पहनानी है तो गंगा पुत्र भीष्म के गले में ही पहनानी है, जिसे भीष्म ठुकरा देते हैं, जिस पर अम्बा उन्हें श्राप देती है कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। अम्बा तो चली जाती है, सब चकित होकर उसकी ओर देखते रहते हैं, परंतु कोई था जिसने सब कुछ चुपचाप सुना था और आगे जो होगा, जो भी रचा जाएगा, खुद में समा लिया था। समय सब जानता था कि हस्तिनापुर नरेश वीर विचित्र व उनकी दोनों पत्नियां अंबालिका का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख शांति से निकल रहा था। आज फिर समय ने एक पासा फेंका और हंसती हुई हस्तिनापुर में एक बार फिर से जैसे शोक की लहर दौड़ने लगी। वीर विचित्र भी आज मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आज पूरे राज्य में कहीं दिया न जला था, किसी ने कौर नहीं तोड़ा था।
कुछ दिन बीत गए। आज बहुत दिनों बाद माता सत्यवती के मुख से कुछ वचन निकलते हैं, परंतु बड़े ही कटीले। आज वो भीष्म को आज्ञा देती हैं, हस्तिनापुर की राजगद्दी सूनी पड़ी है। ये मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है कि तुम अंबालिका से विवाह करो और राजगद्दी को उसका युवराज दो। आज फिर भीष्म राजरक्षा की आड़ में दुविधा में हैं। क्या वो अपने छोटे भाई की पत्नियों को अपनाएंगे, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, उनकी पत्नियों से विवाह करेंगे? जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। जब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।